इसलिए उसने एक बहाना बनाकर वहाँ से निकलने का फैसला किया। जाते समय उसने बर्टन की गर्दन को खास तौर पर ढक दिया। घर लौटने के बाद दोनों में इस बात पर जोरदार बहस हुई। बर्टन ने वैन पर आरोप लगाया कि अगर उसे सुसान ने पकड़ लिया तो वे सब जेल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अगला कदम शुरू होने वाला है और इस नाजुक समय पर किसी महिला के कारण सब कुछ खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन वैन ने इसका कड़ा विरोध किया। अब वे पहले से ही पुलिस की नजर में है और किसी भी समय खतरा हो सकता है। लेकिन बर्टन अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वैन ने सुनकर मजबूरी में सहमति जताई, लेकिन उसने दृढ़ता से जोर दिया कि यह बिल्कुल आखिरी काम होगा। कार्रवाई से पहले वैन जेल में अपने पिता से मिलने आया। उसने गंभीरता से कहा कि उसे शायद कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ के बारे में पूछा, लेकिन पिता ने सुनकर इस पर बात करने से साफ इनकार कर दिया, मानो कोई अनकही बात हो, और सीधे मुड़कर चले गए। बाहर आने के बाद वैन ने फिर से सुजैन को ढूंढा और आखिरी मीठे पल का आनंद लिया, जबकि बाकी लोग अंतिम तैयारी में जुट गए। ये दिन जल्दी ही आ गया। कुछ लोगों ने अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह से धोया ताकि घटनास्थल पर एक भी त्वचा या खून का निशान न रहे। फिर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली, नॉन स्लिप दस्ताने बांध लिए। उसके बाद हथियारों से उंगलियों के निशान साफ किए, यहाँ तक कि गोलियों को भी एक एक करके जांचा। सारी तैयारी पूरी होने के बाद ड्राइवर चोरी से उधार ली गई कार चलाकर बैंक की ओर गया और इस बार का लक्ष्य था कैश वैन। कुछ लोगों ने जल्दी से मास्क पहन लिए। वे कुशलता से काम कर रहे थे। काम का बंटवारा स्पष्ट था। एक ने एक सुरक्षा गार्ड को गिरा दिया, दूसरे ने वाहन के लोगों को नियंत्रित किया, फिर जल्दी से पैसे को बोरे में भर दिया। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि ड्राइवर गायब था। और इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि सामने वाले ने बिना किसी को पता चले साथी को बंधक बना लिया। ये देख डाकू ने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्राइवर पर सीधे पूरी मैगजीन खाली कर दी। इसके बाद वे कार चलाकर घटनास्थल से भाग निकले, लेकिन तेज गोली की आवाज ने जल्दी ही पास के एफबीआई को बुला लिया। संकरी गली में लुटेरों के पास ज्यादा जगह नहीं थी और कुछ ही देर में 2 पुलिस कारों ने उन्हें रोक लिया और उन्हें हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। चेतावनी का सामना करते हुए डाकुओं ने जवाब में बारिश की तरह गोलियां चलाई। भारी गोलीबारी के दबाव में एफबीआई बिल्कुल भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। इस मौके का फायदा उठाते हुए ड्राइवर ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, जोर से एक्सीलेटर दबाया और तेजी से निकल गया। हालांकि पुलिस की गाड़ियां लगातार पीछा कर रही थीं, लेकिन डाकुओं ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स का उपयोग करके बार-बार खतरे से बचाव किया। जैसे जैसे पुलिस की गाड़ियां बढ़ती गईं, इस तरह की घुमावदार रणनीति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। तभी साथी समय पर मदद के लिए आ गए और यह देखकर वे तुरंत गाड़ी बदलने लगे। उन्होंने आपस में काम बांट लिया, बहुत ही तालमेल से। एक तरफ आने वाली पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे थे और ड्राइवर पैसे की थैली दूसरी गाड़ी में ले जा रहा था। जाते जाते उसने लाइटर गाड़ी में फेंक दिया। अंत में गाड़ी चलाते हुए दूर निकल गए, लेकिन सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद लुटेरों ने फिर से किसी और के बाल कार में फेंक दिए और फिर एक नई कार में बदलकर चले गए। ये एक शानदार और सुचारू प्रक्रिया थी जो लोगों को आश्चर्यचकित कर गई। लेकिन जब इंस्पेक्टर लोगों को लेकर पहुंचे तब भी कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ लोगों को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की ताकि अपने गुस्से को निकाल सके। हालांकि ये लोग साधारण अपराधी नहीं थे, उनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत थी और एफबीआई की पूछताछ का सामना करते हुए वे बिना किसी बदलाव के शांत और स्थिर बने रहे। वे अच्छी तरह जानते थे कि पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती और समय आने पर उन्हें रिहा कर देगी। निरीक्षक ने बार-बार तुलना करने के बाद पाया कि इस अपराध की विधि बैंक डकैती के मामले से बिल्कुल मेल खाती है। उसने सूजन से सुराग पाने की योजना बनाई, इसलिए उसने उस बैंक में फोन किया, लेकिन उसे बताया गया कि सूजन ने नौकरी छोड़ दी है, जो स्पष्ट रूप से कुछ असामान्य था। इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को सूजन के फोन को सुनने के लिए कहा। दूसरी ओर वैन को पता था कि एफबीआई पहले से ही उन पर नजर रख रही है और ये बात सामने आना तय है, इसलिए उसने सूजन को बाहर बुलाया और उसे एक हार दिया, उम्मीद करते हुए कि वह उसके साथ दूर कहीं चली जाए और केवल उनके लिए एक खुशहाल जीवन जी। लेकिन वैन को नहीं पता था कि उनकी बातचीत पहले ही पुलिस द्वारा पकड़ी जा चुकी है। इंस्पेक्टर को एहसास हुआ कि वैन भागने की योजना बना रहा है, इसलिए वह सबूत लेकर सुसान के पास गया और बिना किसी झिझक के कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हाल की बैंक डकैती के मामलों का लुटेरा है। तस्वीरें देखते ही सुसान का दिल टूट गया। उसी समय बर्टन ने वैन को ढूंढा और कहा कि ऊपर से एक बहुत बड़ा सौदा है जिसके लिए उन्हें काम करना होगा। वैन ने सुनते ही बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मना कर दिया, क्योंकि अब वे पुलिस की नजर में आ चुके हैं और वह अब इस काम को छोड़कर यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। बर्टन ये सुनकर बेहद गुस्सा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दशकों का अच्छा दोस्त एक औरत के लिए उसे छोड़ देगा। ये कहते हुए उसने सीधे मारपीट शुरू कर दी, लेकिन बिना धनुष बाण के भी वैन उसका मुकाबला नहीं कर सका और कुछ ही पलों में उसे जमीन पर गिरा दिया गया। इस समय बैटन ने 9 साल पहले की बात की, जब उसने सुना कि कोई वैन को मारना चाहता है तो उसने बिना कुछ कहे उस व्यक्ति को मार डाला और अंततः उसे 9 साल की जेल हुई। लेकिन उसने कभी इस काम के लिए पछतावा नहीं किया। वैन बैटन द्वारा उसके लिए किए गए सब कुछ के लिए बहुत आभारी है, लेकिन अब वह डकैती से जीवन यापन नहीं करना चाहता, बस छोटे शहर से दूर अपने प्रियजन के साथ रहना चाहता है। इसके बाद वो फूलों की दुकान पर गया, एक बड़ी रकम निकाली ताकि उसे बाहर निकलने की अनुमति मिल सके। उसे लगा कि उसकी ईमानदारी से सामने वाला प्रभावित होगा, लेकिन बड़े भाई ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इतना ही नहीं, उसने वैन के माता पिता के दुखद अनुभव की सच्चाई भी बताई। असल में उसके पिता पहले उसके अधीन काम करते थे और क्योंकि वे आज्ञा नहीं मानते थे, उन्हें बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया गया। उसकी माँ को भी उसने नशे की लत लगवा दी, जिसके कारण उन्होंने अंततः फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस समय बॉडीगार्ड ने शॉटगन निकाल ली। अगर वैन ने हाथ उठाया तो अगले ही पल उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। इसके बाद बॉस ने उसकी गर्लफ्रेंड को धमकी के रूप में इस्तेमाल किया, जो निस्संदेह उसकी कमजोरी थी। वैन तुरंत सुसान के घर पहुंचा, लेकिन वह पहले ही उसके डाकू होने की पहचान जान चुकी थी। वैन चाहे जितना भी समझाए, सुसान अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी और उसे अपने घर से तुरंत जाने के लिए कह दिया। वैन निराश हो गया, शायद